And unfortunately or fortunately, there's only one industry operating in the sky, that is the aviation industry. और कोई आसमान में पोल्यूशन नहीं कर रहा, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो ज़मीन पे कार्बन डाइऑक्साइड की या आसमान में, वो 3 या 4% है एडिशन टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। लेकिन जो हम वाटर वेपर रिलीज़ कर रहे हैं एज अ ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम कॉन्ट्रेल या कंडेंसेशन ट्रेल कहते हैं, दैट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बाय 20% ऑफ मिनिमम। But where is the issue? Why are we not reacting to it? One, it's hidden. आसमान में नज़र नहीं आता, ज़मीन पे पोल्यूशन होती है, we react. Number two, it's a very niche industry. एक specific industry है, aviation industry, जो ये कर रही है, और वो भी एक बड़ी monopolized और politicized industry है। 2-4 दुनिया में major giants हैं जो जहाज़ बनाते हैं। आप सफ़र किया है, या आप बोइंग के जहाज़ में होते हैं, या आप एयरबस में होते हैं, और कोई तीसरा कभी आपने सोचा है कि कोई जहाज़ आपको कहीं ले जा रहा है? क्योंकि यही 2 कंपनियां दुनिया में जो जहाज़ बना रही हैं, और इसी तरह जो इंजन्स बना रही हैं जो कि ये पोल्यूशन कर रहे हैं, वो भी 2 या 3 कंपनीज हैं। दे आर बिग मल्टीनेशनल्स, सो दे कंट्रोल व्हाट वी सी इन द स्काई। जब हम ज़मीन की बात करते हैं ना, तो if there's pollution on the roads, there are policies. We switch to EV vehicles, electric vehicles. We have environmental compliance. इंजन ऐसा हो, स्मोक फ्री हो, बिकॉज ये सब नज़र आता है और ये सब कंट्रोल होता है। आसमान में तो कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। एंड ज़मीन पे वी हैव ऑफसेट्स। अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, आप दरख्त लगा लें वहाँ पे, आप एयर को प्योरीफाई कर लें, आप फैक्ट्रीज़ के एरिया दे के मिशन प्रोसेसिंग प्लांट लगा लें। आप आसमान में दरख्त नहीं लगा सकते। आप किसी भी तरह जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन रिलीज़ हो रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो भी टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल करनी है उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, इट हैज़ टू बी ऑन द इंजन एंड ऑन द प्लेन। एंड द इंडस्ट्री इज़ वेरी रेगुलेटेड इन द सेंस के इट्स नॉट कि आज मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी गाड़ी पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा लूँ, या मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर लूँ। मैं जाके कर सकती हूँ, लेकिन जहाज़ में आप ये नहीं कर सकते। इफ़ आई से दैट ओके, प्लेन्स इन पाकिस्तान शुड हैव द कैटालिटिक कन्वर्टर दैट आई मेड सो दैट they become pollution free, I cannot do that. If something goes on the plane, it has to be certified. उसके flying test और certification होती है, and then it has to go on all the planes around the world, each and every plane, because safety और airworthiness बहुत important है। अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप साइड पे रोक के घर जा सकते हैं, अगर जहाज़ ख़राब हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। So it's a very very challenging space to be in. अब सवाल ये है कि इसके ऊपर लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं। जितने पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि जब कोई इसकी बात करता है तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है। Even the fact that I have rigored through a PhD on the subject, I know what I'm talking about. Sometimes मुझे भी ये कहा जाता है कि नहीं, आसमान में कोई पोल्यूशन नहीं हो रही, जो जहाज़ों से धुआं निकलता है या कॉन्ट्रेल्स निकलती हैं उनके कोई इम्पैक्ट नहीं है। इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं, राइट। सो वन, इट्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यू हैव टू नो इट। सेकेंडली, जितने लोग वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं वो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो या बोइंग में होंगे या एयरबस में होंगे या रोल्स रॉयस में होंगे, और वो उन्हीं के एजेंडा पे काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंजन या प्लेन इंट्रोड्यूस करना एक एडिशनल पेनल्टी है, उसकी एक एडिशनल कॉस्ट है। तो कोई भी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है वो उस कॉस्ट को बियर नहीं करना चाहती अनलेस कि रेगुलेशन हो, बिकॉज ऑन द ग्राउंड व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर कोई इंडस्ट्री धुआं छोड़ती है तो उस पर एक लॉ है, कानून है, उसको फ़ाइन किया जाता है, उस पर एक रेगुलेशन है, तो उसकी वजह से उसको
उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है. लेट्स सपोज वी टेक कार्स. We have catalytic converters in cars which have nothing to do with the performance of the car, but your consumer pays for it, your manufacturer pays for it. जो उसकी additional cost है वो हम bear करते हैं because the regulation and the law forces us to. But aviation industry is the only industry that is exempt from this regulation. तमाम इंडस्ट्रीज़ रेगुलेशन में आती हैं, लेकिन वो चूँकि आसमान में है और एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी स्पेस है तो उसके ऊपर अभी तक रेगुलेशन नहीं हुई. नाउ आई वुड शेयर व्हाट माय कंट्रीब्यूशन इज़ और मेरी जर्नी क्या है. व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी आई वाज गिवन दिस रिसर्च क्वेश्चन टू eliminate the smoke that is coming out of the planes to make them contrail free and eco-friendly. So I started my initial research at Cranfield University in UK. I did my PhD after I got married, so I had a baby daughter, so I came back to Pakistan. I started working with my father and we came up with two inventions which are like add-ons to a jet engine or an aircraft engine that process exhaust emissions and convert them into clean water, liquid water that is stored on the aircraft. And you release a clean exhaust, you don't get pollution in the atmosphere, and then you can also repurpose that water. That water can be released before landing to, let's suppose, to drought-stricken areas as artificial rainfall over crops, to grow a forest, or use the artificial rainfall. Let's suppose Lahore में जैसे fog का problem है, बारिश नहीं होती, अगर आपको कहीं बारिश चाहिए आप आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं. सो वी गॉट इंटरनेशनल पेटेंट्स ऑन द टेक्नोलॉजी. माई यूनिवर्सिटी हाईलाइटेड दैट दिस इज़ अ रेवोल्यूशन in the aviation industry. This can bring a revolution. When I started, I was just doing a PhD. I wanted to finish my PhD, finish my research, graduate in flying colors. But they said that you must continue it after your PhD. And that's when I attended a green equity conference, because उससे पहले मेरा ख्याल था कि जो भी environmental technology होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर बनती है. लेकिन वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि देयर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, और ग्रीन टेक और क्लाइमेट टेक और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को एज अ बिज़नेस मॉडल डेवलप करते हैं, उसके प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसको सेल करते हैं, एंड वी क्रिएट वैल्यू आउट ऑफ इट, वी जनरेट प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. And this is how it becomes more sustainable, because government grants or just grants are not sustainable, right? So I came back to Pakistan. I was offered to set this up in the UK after I graduated, but I decided to come back to Pakistan and set this up as a Pakistani company with my father. And this was Pakistan's first commercial research and development company on जेट इंजन्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स. इससे पहले अगर आपके सामने नाम लिया जाए एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स, जेट इंजन्स, आपके जहन में क्या आता है? सिर्फ एयरफोर्स आती है, क्योंकि हमारे मुल्क में कमर्शियल एरोस्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे ख्याल में ये एक डिफेंस का एक कॉम्बैट फोर्स है जो जहाज़ उड़ाती है और दुश्मन का मुकाबला करती है, या फिर एयरलाइंस है जो हमें, विच इज़ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो हमें फ्लाई करके इधर लेके जाती है. बट कोर रिसर्च में मैंने काम शुरू किया, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एक वर्किंग मॉडल, प्रोटोटाइप या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया एक छोटे इंजन के लिए. इसके अलावा हमने उस वक्त we went to different organizations and we said that because Pakistan does not make jet engines, there are 9 countries in the world which are indigenous nuclear powers. They make nuclear weapons. 9 countries, Pakistan is one of them, but only 5 which can make jet engines indigenously. And Pakistan is not one of them. We don't make jet engines.
I asked a lot of organizations around जो defense R&D करती हैं and PIA and so many others to give me a jet engine so that I could develop our technology, we could test it on the engine, but nobody gave it to us. So we decided we will build our own jet engine. So we made a small drone size engine as the first commercial indigenous jet engine of Pakistan in the private space, and we made the prototype or the small scale model of our technology to test it on that engine. Alongside, I also invented a supersonic low noise engine. Supersonic engines जो बहुत फास्ट मूव करते हैं, जैसे आप मिलिट्री इंजन का देखते हैं कि उनकी इतनी आवाज़ होती है. If we want to use it commercially to travel and reduce flying time, उनकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनको एयरपोर्ट्स पे बैन कर दिया जाता है बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि वन ऑफ यूज़ है जैसे मिलिट्री का है कि वंस इन अ वाइल आपको एक आवाज़ आती है. इट्स लाइक एयरपोर्ट पे हर 2 सेकंड बाद एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तो उसके लिए उसको जब तक लो नॉइज़ नहीं होगा सुपरसोनिक फास्ट ट्रैवल अलाउ नहीं होगी दुनिया में. So we invented, with my father, I invented another supersonic engine which got patented in the US. And so moving on with my story, my work on eco-friendly jet engines, which is pollution free, I took it to Boeing and presented it there 2 years ago. And then last year I also took it to NASA, और वहाँ पे भी मैंने इसको प्रेजेंट किया अपनी टेक्नोलॉजी को. अब नेक्स्ट स्टेप्स में ये है कि इसके लिए इसको अगर हमने एक एक्चुअल प्लेन पे लगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो कि अभी तो पाकिस्तान में नहीं है. बट इवन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो इंडस्ट्री जहाज़ बना रही है वो इस पेनल्टी को नहीं लेना चाहती, वो अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहती, अपना प्रॉफिट नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती कि को इको फ्रेंडली कर दिया जाए और उसकी कॉस्ट इंडस्ट्री को बर्दाश्त करनी पड़े अनलेस कि उसके ऊपर रेगुलेशन आएगी. लेकिन बहुत से इदारे हैं दुनिया में जो कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि क्लाइमेट फंडिंग होती है, ग्रीन फंडिंग है. तो इन द नेक्स्ट स्टेप्स वी हैव टू गेट द फर्दर इन्वेस्टमेंट ताकि इसको एक एक्चुअल साइज़ पे बनाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए. अब होता क्या है कि बहुत सी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो आपसे आपके पेटेंट्स ले लेती है. वो कहती है आप अपना पेटेंट हमें सेल कर दें फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी और फिर ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको ख़ुद बना लेंगे. वो आपसे तो ले लेते हैं पैसे देके, लेकिन वो उसको बनाते नहीं हैं, वो उसको दफन कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया को पता लगे कि ये एक एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी भी दुनिया में है या एक इस प्रॉब्लम का एक सलूशन भी है. क्योंकि अगर सलूशन मार्केट में आ गया तो फिर तो उनको कंप्लाई करना पड़ेगा और उनको उसको बनाना पड़ेगा. तो इस तरह मुझे भी ऑफ़र्स आई, लेकिन जब आप एक वर्किंग टेक्नोलॉजी बना लेते हो ना, एक पेटेंट तो एक आइडिया है ना ऑन द बोर्ड, बट अब आप एक वर्किंग मॉडल और एक वर्किंग टेक्नोलॉजी बना लेते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री के लिए उसको नेगेट करना, उसको डिसमिस करना. और इसी तरह वो वर्किंग मॉडल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइमेट बॉडीज़ के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ कि देखें ये, बिकॉज जब आप कहते हैं ना कि कोई रेगुलेशन पास करें, कोई कानून पास करें, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि कल से फ्लाइंग बंद कर दें क्योंकि पोल्यूशन हो रही है. उनको कोई बैकअप या ऑल्टरनेट देना है कि आप इसकी जगह, जैसे कई ऑप्शंस हैं ग्रीन फ्यूल्स की या हाइड्रोजन फ्यूल की या इलेक्ट्रिक प्लेन्स की, तो आप वो इस्तेमाल करें. लेकिन इसी तरह जब आप अपनी टेक्नोलॉजी उनको देते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट सेफ़र टेक्नोलॉजी है, आप रेगुलेशन पास करें कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड जो हम एक जो इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन है टू मेक एविएशन ग्रीन एंड इको फ्रेंडली, जिसकी वजह से, क्योंकि उसकी जो बहुत से इम्पैक्ट है ना क्लाइमेट चेंज का, वो हमारी ज़मीन पे आता है. आपको जो हम
हम समझते नहीं हैं कि हमारे वेदर पैटर्न्स क्यों चेंज हो रहे हैं, इतनी फॉग क्यों हो रही है, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह ज़मीन की पोल्यूशन भी है, बट इसकी एक बहुत बड़ी वजह आसमान की पोल्यूशन भी है। और आसमान जो है ना, वो वी आर ऑल अंडर वन स्काई। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज इश्यूज़, वी से दैट हर रीजन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे ममालिक के अपने प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज के, लेकिन आसमान हम सब का एक है और वो हमें बराबर मुतासर करता है। अगर आसमान में किसी तरह पोल्यूशन हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो वो एक कंट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो हम सब को इक्वली अफेक्ट कर रहा है। इट इज़ एवरीबडीज़ प्रॉब्लम। पर वी थिंक, चूँकि यहाँ फ्लाइंग कम होती है एविएशन को और इस इंडस्ट्री को हम इतना समझते नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, whereas that is not the case. It is affecting us very badly. One of the best compliments I received was when I presented this work to some people from Europe. They said that earlier on जो developing countries की problems हैं वो developed countries solve करती हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि फ़्लाइंग वहाँ ज़्यादा है और एक डेवलपिंग कंट्री में इसका एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ सोल्यूशन इज़ अवेयरनेस। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ green solutions. We need to be aware of the causes of climate change in our country, in our society, and they start with very, very simple things. It is on a micro level, we have to operate on a macro level. There's a very simple concept that I would leave you with, which is the 3 R's. Reduce, reuse and recycle. हम सबसे पहले जब जाते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हमने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है, तो हम कहते हैं हम रिसाइकल कर लें। रिसाइकलिंग की भी एक कॉस्ट है। रिसाइकलिंग पे आप एक रिसाइकलिंग प्लांट लगाते हैं, उसमें से भी एमिशंस निकलती हैं, उस पर वो भी पोल्यूशन करता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ रिड्यूस, रीयूज़. Now we have this is also a social issue with us, that we think that if we have money, we can buy something. We don't need to reuse or we don't need to reduce because we can afford it. That should not be the parameter. We have to change our thought rubric or our thought parameter, and it is that we have to save our planet, right? So if we want to save our planet, we have to reduce emissions, we have to reduce pollution, and for that we have to reduce our use of or make a responsible use of resources. Second, we have to reuse resources. It has to be done individually and also on a national level and then on a level. And secondly, we also have to think of the sky. When we are talking about greener, the ground, your horizons include your seas, the world under the sea, your oceans, your land, your earth, and also your sky. And because we live under one roof, under one sky, it is everybody's problem and we need to solve it together. Thank you.